मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखड़ाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखड़ाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखड़ाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखड़ाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया दया करो। मैं दुर्बल हूँ, दीनहीन हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं दुर्बल हूँ, दीनहीन हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखड़ाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखड़ाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखड़ाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं गूंगा हूँ, मैं बहरा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं गूंगा हूँ, मैं बहरा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो। दया करो। मैं अंधा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं अंधा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे,
तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दरिद्र हूँ, मैं निर्धन हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं दरिद्र हूँ, मैं निर्धन हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो, पर दया करो। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। ओ यीशु, ओ मेरे जीवन में आशीष भरने के लिए सेवक का आत्मा, पवित्र आत्मा सेवकों के लिए प्रभु स्वर्ग से आशीष, आत्मा के अभिषेक हम पर स्वर्ग से आशीष उतर आइए, हम पर भर दे, आत्मा से भर दे। आराधना, आराधना। कलीसिया को जगाइए हमारे देश में प्रभु। अनेक मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों को प्रभु बुलाइए, और कितने जगह में प्रभु प्यार नहीं, प्रार्थना नहीं, और अंधकार है, अशुद्धता, अपवित्रता है। तो समाजारीकरण के लिए, सेवा करने के लिए प्रभु सेवकों पर आशीष दे, सेवकों के जीवन में प्रभु नया आशीष भर दे, सेवकों के जीवन में प्रभु ज्ञान दे, प्रभु रास्ता मार्ग दिखाइए, बंधन खोल दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 आराधना, आराधना, आराधना। यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, 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 यीशु की आराधना। प्रिय मित्रों, प्रभु ये प्रबंध किया है मेरे लिए और हम सबों के लिए प्रभु के उपस्थिति में और नया आशीष प्राप्त करने के लिए। विशेष हम मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों के लिए, जो धर्म प्रचार सेवा में ऐसे प्रचारक लोग हैं, सेवक लोग हैं और लीडर्स, और सबों के लिए सबसे बड़ा और प्रथम आज्ञा एक दूसरे को प्यार करो, सेवा करो। इसलिए सबसे बड़ा सेवाओं में से सबसे बड़ा सेवा है मध्यस्थ प्रार्थना, और सब लोग करना है और सबसे पहला करना है, ये सबसे उत्तम है। संत पौलुस ने ऐसे कहा 1 तिमोथी अध्याय 2:1 में, सबसे पहला करना है और सबसे उत्तम है, प्रभु को प्रिय है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज है मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों के लिए प्रशिक्षण में प्रभु ये वचन हमको दिया है। ये वचन द्वारा मतलब मांगना प्रभु का नियम है, मांगो दिया जाएगा। इसलिए मांगने पर, जो मांगते हैं मांगने पर क्या होगा, प्रभु का इच्छा, प्रभु स्वर्ग से अपने बच्चों के लिए, अपने प्रजा के लिए, अपने मनोभाव
प्रभु क्या करने के लिए जा रहे हैं और क्या करने के लिए चाहते हैं, प्रभु का इच्छा क्या है, उसका मनोभाव, उसका प्यार का प्रमाण प्रकट किए हुए हमसे ये वचन देते हैं, हमसे ये प्रशिक्षण, हमें ये प्रशिक्षण में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना में, आराधना में, पवित्र आत्मा के अभिषेक में आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रभु प्रबंध किया है, प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए आइए सब मिलजुल कर कैसे प्रभु का सेवक बनना है, शक्तिशाली मध्यस्थ योद्धा बनना है, ईश्वर का ये वरदान प्राप्त करने के लिए, सेवा करने के लिए, प्रभु के आगे प्रिय प्रसन्न होने के लिए हम क्या करना है। हर विश्वासियों का उत्तरदायित्व है, हमारे उत्तरदायित्व ये है एक दूसरे को प्यार करो, कैसे करना है प्रभु हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन में मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम सबों के लिए प्रभु वचन देता है, ये सब जानते हैं, ये वचन अच्छा वचन है, मांगने पर मिल जाएगा। कितने बार हम सुन लिया है, इसलिए हम मांगते हैं। प्रिय मित्रों, मांगने पर प्रभु का वरदान, प्रभु का वादा क्या है, ये प्रोमिस बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए स्वर्ग के पिता अपने बच्चों के लिए सारे वरदान देता है। मांगने पर हम ये सब प्राप्त करते हैं। इसलिए मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। प्रभु के नियम के अनुसार एक बात है, मतलब हम मांगते हैं, हमारे प्रार्थना में हम ऐसे मांगते हैं। प्रभु ने कहा मांगो मिल जाएगा। इसलिए एक बात है, क्या मांगना है। हम मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों के लिए क्या मांगना है हमको समझ में नहीं आता है। हम बहुत बात हम मांगते हैं, लेकिन बाद में ये सब हम अनुभव करते हैं, क्या क्या हम मांगते हुए हम पाया है वो अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग शादी का रुकावट के बारे में प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, शादी के बाद तुरंत वो जीवन साथी अच्छा नहीं है, ऐसे बाधा शुरू किया, ऐसे प्रॉब्लम शुरू किया, और उसका प्रार्थना क्या है, जो कार्य मैंने ऐसे मांगते हुए प्रभु से पाया है लेकिन वो अच्छा नहीं है, इसलिए पारिवारिक जीवन वो टूट गए हैं। इसलिए फिर क्या प्रार्थना करते हैं, डिवोर्स के लिए, अलग रहने के लिए, ऐसे साक्षी पत्र मिलने के लिए, सर्टिफिकेट मिलने के लिए, मुझे ये पति नहीं चाहिए, ये पत्नी नहीं चाहिए, ऐसे प्रार्थना करते हुए लोग दौड़ते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए कुछ लोग ऐसे शादी में रुकावट है, शादी के बाद लेकिन ये समस्या है, ऐसे कुछ लोग। प्रिय मित्रों, इसलिए हम सोचते हैं, हम ये संसारिकता में, संसार के रीति रिवाज के अनुसार बहुत बात हम मांगते हैं, लेकिन ये अनिवार्य है। दूसरे मांग में ऐसे बहुत सारे लोग ये जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं, और कुछ लोग शादी के बाद जीवन साथी अच्छा नहीं है इसलिए डिवोर्स, अलग रहने के लिए, और ऐसे प्रार्थना करते हैं। और कुछ लोग बच्चा नहीं है और पारिवारिक जीवन में इसलिए हमारे शांति नष्ट हो गए है, हमारे दुख इसलिए है, इसलिए दुख के कारण हमको ये शांति नहीं है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन बहुत सारे माँ बाप, बहुत सारे ये लोगों के ये बीच में प्रॉब्लम ये है, मेरा बेटा और मेरी बेटी, तो कितने मैंने प्रार्थना किया था, वो ऐसे प्रार्थना करते हुए और बच्चा मिला था, और मैंने जो गर्भधारण किया वो कितने खुशी दे प्रभु ने दिया है, और जब मैंने एक पिता बन गया वो मैंने बहुत खुशी में थे। लेकिन मेरा ये सबसे बड़ा दुख अभी ये बेटा है, वो नशे के बंधन में रहते हैं,
गलत रिश्ता में ऐसे खतरनाक बात वो करते हैं, ऐसे मुझे और सम्मान नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, मेरे बातों को वो तुच्छ समझते हैं, इसलिए संसार की बातों में ऐसे शैतान के अधीनता में वो रहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए कुछ लोग बच्चा मिल गए हैं इसलिए दुख के कारण बन गए हैं, कुछ लोग बच्चा नहीं है इसलिए दुख का कारण बन गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे हम एक पति के बारे में, एक पत्नी ऐसे बहुत ये प्रार्थना करती रहती है, क्यों? वो बहुत ये कर्ज में है, वो प्रार्थना करते करते वो कर्ज प्रभु अपने ऊपर ले लिया, वो बोझ प्रभु दूर कर दिया और प्रबंध किया। अच्छा, ये प्रभु अच्छा कार्य को करते हुए उसको ये धन संपत्ति के क्षेत्र में, आर्थिक तनाव के क्षेत्र में प्रभु ने आशीष प्रदान किए है। 1 साल 2-3 साल के बाद वो पत्नी का ये दुख और संकट यही है, पति अभी प्रार्थना नहीं करते हैं और नशा बहुत वो पीते हैं और गलत संगति में है। पहले वो खर्च था और ऐसे बहुत आर्थिक तनाव के बीच में प्रार्थना में साथ दे, प्रार्थना करते करते अभी हमारे ये आर्थिक तनाव को प्रभु दूर कर दिया, प्रभु आशीष दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ है, अभी मेरे पति साथ नहीं, मतलब ईश्वर के साथ नहीं। प्रिय मित्रों, अभी क्या के लिए प्रार्थना करते हैं? इसलिए हमारे प्रार्थना में जो आशीष हमको प्रभु प्रदान किया वो फिर हम क्या सोचते हैं, ये बुराई का बात है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम क्या, बुराई क्या है हम सोचना है, हम समझना है। और इसलिए ईश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए, मेरे भविष्य में क्या अनुग्रह प्रभु देने के लिए चाहते हैं, और मेरे जीवन में अनुग्रह क्या क्या अनुग्रह मातें देने के लिए प्रभु चाहते हैं, ये हम समझना। और ऐसे एक पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, दूसरों के लिए जो ऐसे प्रार्थना करते हैं कुछ लोग, और शरीर में अच्छा ताकत है और सुंदरता है और बहुत धन संपत्ति है, और ऐसे ये कारण पाप में गिर गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सांसारिकता के अनुसार जो बात हम प्रभु से मांगते हैं, लेकिन वो बात फिर बुराई के कारण भी बन जाते हैं। इसलिए प्रभु ने यह प्रार्थना के विषय में हमें सिखाते हैं, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। अच्छी चीज, प्रिय मित्रों, हम हमारे बच्चों को बुराई नहीं देता है, बुरी बात नहीं करते हैं, और ऐसे अच्छी चीज हम देते हैं। इसलिए क्या है, बेस्ट थिंग्स, गुड थिंग्स, अच्छी बात क्या है, अच्छे ये चीज क्या है। प्रिय मित्रों, इसलिए अच्छी चीज कैसे हमको समझ नहीं सकते हैं, ये प्रभु ने हमारे बीच में आकर हमारे लिए इतना ये चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हुए क्या आदेश हमारे लिए वो दिया है, और क्या है सबसे बड़ा आशीष और आशीर्वाद। प्रिय मित्रों, इसलिए अच्छी चीज मतलब वो प्रभु ने क्या हमको दिया, सबसे अच्छा चीज वो दिया। क्या दिया है? कुछ लोग ऐसे चंगाई दिया, छुटकारा दिया, लेकिन प्रिय मित्रों, ये चंगाई और छुटकारा शरीर में कुछ साल के लिए है, ये सब ठल जाएगा। आकाश और पृथ्वी, प्रिय मित्रों, ऐसे ये समस्त पृथ्वी पर क्या है, वो समस्त सृष्ट वस्तुओं को सब बदल जाएगा, ठल जाएगा। मेरा शरीर और आपका शरीर अभी देखो, कुछ साल पहले 10 साल पहले कैसे थे,
5 साल पहले कैसे दे और 10 साल के बाद क्या होगा। प्रिय मित्रों, इसलिए सुंदरता नष्ट हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगा, ताकत नष्ट हो जाएगा। लेकिन अच्छे बात क्या है, अच्छी चीज क्या है? वो पवित्र आत्मा है। इसलिए मैं आपको आत्मा देता हूं। इसलिए आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा, इसलिए इस संसार में प्रभु यीशु आकर हमारे बीच में चलते हुए और शिष्यों को प्रशिक्षण देते हुए क्या दिया? आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसलिए तुम लोग साक्षी बन जाओगे और सारे संसार में पृथ्वी के अंतिम छोर तक आप लोग जाकर सुसमाचार की सेवा करने के लिए और शक्ति प्रभु प्रदान करेगा। वो शक्ति आत्मा है। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा हमारे जीवन में अच्छी बात क्या है? आत्मा है। इसलिए आत्मा मिलने पर एक व्यक्ति के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना हम करते हैं तो मध्यस्थ सेवकों ये जानना, मतलब केवल संसारिकता के अनुसार ये प्रार्थना करने पर ज्यादा फायदा नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति अभी उसका ये शरीर वो वासना में और उसका वो गलत रिश्ता में और वो ये नशे के बंधन में है, तो सबसे पहले हम प्रभु का आत्मा मिलना है। ओ आत्मा मिलने के लिए आत्मा दे दो, वो प्रार्थना जरूर करना है। आत्मा मिलने पर, नहीं तो हम केवल वो चंगाई देना, छुटकारा देना और आर्थिक तनाव दूर करना और ऐसे प्रिय मित्रों जॉब के लिए, शादी के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करने पर आत्मा के विषय में हम ज्यादा ध्यान नहीं देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे एक गलत पहचान द्वारा, छोटा पहचान द्वारा हमको ये सत्य का पूर्णता नहीं है। इसलिए ये आत्मा के विषय में हम ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। इसलिए क्या बात प्रभु देना चाहते हैं, वो आत्मा हम सबों के लिए प्रभु देने के लिए चाहते हैं। इसलिए स्वर्ग राज्य के बोझ, स्वर्ग राज्य ऐसे बोझ के समान प्रभु प्रबंध किए हैं। सबों को बुलाते हैं, सबों के लिए वो प्रबंध किए हैं, सबों के लिए आत्मा देने के लिए प्रभु चाहते हैं। लेकिन इसलिए हम मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों के लिए एक क्वेश्चन, एक सवाल पूछना चाहते हैं। मतलब सबों के लिए प्रभु ऐसे ये भोजन का, ये दावत, वो ये भोज का ये प्रबंध किए हुए। सब लोग नहीं आते हैं, कुछ लोग आया है। ऐसे हम मांगते हैं तो हमको मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोग नहीं मांगते हैं तो क्या होगा? इसलिए ये विषय में हम क्या सीख लिया है? सब लोग नहीं मांगते हैं, सब लोग नहीं मांगते हैं, इसलिए सब लोगों को नहीं मिलते हैं। लेकिन प्रभु सबों के लिए प्रबंध किए हैं। ऐसा है, सबों के लिए वो प्रबंध किए हैं। मतलब ये एक भी न खो जाए, प्रभु नहीं चाहते हैं। प्रभु की इच्छा क्या है? सब लोग नहीं मांगते हैं, लेकिन सब लोगों के लिए प्रभु प्रबंध किए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा है? मांगने पर मिल जाएगा, लेकिन नहीं मांगने पर क्या होगा? इसलिए ये हम मध्यस्थ सेवकों के लिए एक बड़ा उत्तरदायित्व है। जो नहीं मांगते हैं, वो पिता के, स्वर्ग के पिता के इच्छा क्या है, उसके लिए हमारे उत्तरदायित्व है। प्रिय मित्रों, मत्ती का सुसमाचार ये अध्याय 7, यही चैप्टर में, यही अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मतलब अर्थ क्या है? प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, क्या के लिए? आत्मा के लिए नहीं। कितने लोग ये प्रार्थना के बाद प्रभु को एकदम भूल गए हैं। प्रिय मित्रों,
हमारे ये प्रभु ऐसे हम प्रभु के पास मांगने पर बेगर मतलब भीख मांगने वाला जैसे हम मांगने पर प्रभु नहीं इसमें पसंद नहीं करते हैं। हम पुत्र, विरासत का पुत्र है हम, इसलिए विरासत के पुत्र के समान पुत्र पुत्री जैसे हम ये विरासत के रूप में ये अनुभव करना, ये स्वीकार करना है। इसलिए ये बात हम अच्छा से सीखना। प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, ये अपने जीवन में जमीन के बारे में प्रॉब्लम और मकान के बारे में प्रॉब्लम, जॉब नहीं, शादी नहीं, बच्चा नहीं, ऐसे प्रॉब्लम में प्रभु के पास आया, लेकिन ये सब अच्छा हो गए हैं, लेकिन इसके बाद उसके देखने के लिए भी नहीं। लेकिन हम मध्यस्थ सेवकों के बारे में इसलिए प्रभु क्या सोच रहे हैं, वो मेरा सेवक है, वो ऐसे सेवा करेगा, वो प्रार्थना में ऐसे मेरे आगे स्थिर ऐसे अथक परिश्रम से प्रार्थना करेगा। और ये प्रबंध किसके लिए, ये दावत, ये बोझ का प्रबंध किसके लिए किया है? जो लोग इसमें नहीं आए उसे बुलाने के लिए उसे भेजेगा। प्रभु का इच्छा यह है। इसलिए प्रभु उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, यहाँ सब लोग मांगने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। कितने लोग अभी आईसीयू में, इंडियन ऐसे कैजुअलिटी में, हॉस्पिटल में, प्रिय मित्रों, प्रार्थना करने के लिए आग्रह भी नहीं होगा, उसका बुद्धि और दिमाग सब खराब हो गए होगा। और प्रिय मित्रों, ऐसे स्थिति में उसको प्रार्थना करने के लिए उसको बुद्धि भी नष्ट हो गए है। ऐसे बहुत देरी लोग अभी ऐसे प्रार्थना में नहीं आते हैं, रुचि नष्ट हो गए है, नास्तिक बन गए हैं, अविश्वासी बन गए हैं, एकदम शैतान के अधीनता में है, नशे के बंधन में है, उसके अंदर आग्रह भी नहीं आएगा, स्वर्ग राज्य के विषय में रुचि भी नहीं, और स्वर्ग राज्य के विषय में उत्साह नहीं, समय पूरा ऐसे नष्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों के बारे में प्रभु क्या सोच रहे हैं? हम एक ये उदाहरण भी प्रभु ने क्या दिया है, वो उदाहरण भी हम पढ़ते हुए हम मनन चिंतन करेंगे। 22 मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 4। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने बोझ की तैयारी कर ली है। इसलिए प्रभु ने यह दृष्टांत दिया है, विवाह बोझ का दृष्टांत। वह क्या है? स्वर्ग राज्य उस राज्य के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में बोझ दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। इसलिए प्रिय मित्रों, बोझ तैयार किया है, इसका प्रबंध पूरा हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु इंतजार कर रहे हैं। प्रभु की इच्छा क्या है? ये सब लोग आकर ये बोझ में सम्मिलित होकर, इसमें जुड़े हुए शामिल होकर सबको ये मिलना है, सब लोग खाना वो तृप्त करना है, सब लोग खाना ये भोजन खाना खाकर वो तृप्त होकर ऐसे आनंद विभोर होकर जाना है। ये स्वामी का इच्छा यह है, पिता की इच्छा यह है। इसलिए प्रिय मित्रों,
ये बोझ में कुछ सेवकों को उत्तरदायित्व तो है, मतलब सब लोग नहीं आएगा, कुछ लोग भूल जाएगा, कुछ लोगों का इसे बीच में समस्या आएगा, रास्ता में समस्या आएगा। लेकिन यह प्रभु ने कहा है बहुत लोगों के लिए मैंने ये प्रबंध किया था, लेकिन कुछ लोग मेरे सेवक लोग जाकर बुलाकर ऐसे लेके आओ और भी याद दिलाओ। प्रिय मित्रों, ये हमारे उत्तरदायित्व है। मतलब प्रभु के पास आकर जो नहीं आया है उसके लिए हाथ ऊपर उड़ाकर, उसके लिए मन खोलकर, उसके लिए तपस्या उपवास करते, उसके लिए वचन जोर से स्वीकार करते हैं, और जो हमारे लिए हमारे अंदर ऐसे प्रभु प्रेरणा देते हैं उसके परिवर्तन के लिए, उसके रुकावट दूर करने के लिए, उसको प्रभु के पास उसे लेके आने के लिए, वो बुराई से बचाने के लिए प्रभु आत्मा से क्या प्रेरणा देता है, ऐसे प्रार्थना करो। प्रभु ने कहा वो नहीं मांगते हैं लेकिन आप मांगो। देखिए स्वर्ग के पिता की इच्छा, आप केवल अपने लिए मांगते हैं, और अपने बेटा और अपने बेटी वो रोग बीमारी है तो हम मांगते हैं। दूसरे लोग वो मेरा अपना नहीं है। ये पड़ोसी के घर में ऐसे एक बेटा है, ऐसा एक बेटी है, ऐसे एक व्यक्ति रोगी है, लेकिन हम ज्यादा नहीं मांगते क्योंकि ये मेरा अपना नहीं है। लेकिन ये स्वर्ग के पिता के इच्छा नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने हमें सेवकों के लिए बुलाकर कहा आप जाओ, आप ईश्वर का ये इच्छा पूरी करने के लिए, इच्छा पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए आप सहभागी है। इसलिए जो जाने और अनजाने दूर हो गए हैं उसे बुलाकर लेके आओ। उत्तरदायित्व है प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु की इच्छा क्या है वो पूरा करना है। इसलिए वो वचन में हमको ये वचन से अलग रहने नहीं सकते, वचन को तुच्छ समझने नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य हमको प्रवेश करने के लिए पिता की इच्छा, स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना है। वो इच्छा क्या है? स्वर्ग राज्य के यह बोझ में वो प्रभु ऐसे इंतजार कर रहे हैं, सब लोग आओ, जो लोग नहीं आया उसे बुलाओ। इसलिए मेरे घर में और दूसरों के घर में और हॉस्पिटल दूर देश में जो ऐसे पाप में बंधन में, अविश्वासी और अंधकार में और डर के बंधन में और ऐसे चिंताएं और गलत रिश्ता में, प्रिय मित्रों ये सब दूर हो गए हैं। ये बोझ में, स्वर्ग राज्य के बोझ में भाग लेने के लिए वो इच्छा नहीं है, दूर भाग गए हैं। प्रिय मित्रों बुलाकर आओ। फिर भी प्रभु देख रहे हैं, बुलाए गए तो बहुत, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। मतलब सेवक लोग सेवा करने के लिए प्रभु ने ऐसे कुछ लोगों को बुलाया, चुन लिया और अलग कर दिए हैं। प्रभु ऐसे हमें अलग करते हैं क्योंकि प्रभु के ये सेवा के लिए ये उत्तरदायित्व, मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों के सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। ये बड़ा भाग्य है, सबसे बड़ा वरदान है। यीशु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 16, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। मतलब यहां हम भारत देश में और हमारे राज्य में और हमारे गांव में, प्रिय मित्रों हमारे उत्तरदायित्व, यीशु का मनोभाव क्या है? और भी भेड़े। ये गौशाला के अंदर नहीं, वो बाहर है, दूर है। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेंगी।
तुम एक ही झुंड होगा और एक ही गडरिया। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे हम एक हृदय होकर, एक झुंड होकर प्रभु की उपस्थिति में ऐसे भिन्न भाव, अलग मनोभाव, ये सब छोड़कर एकता, एक होकर प्रभु के पास आने के लिए प्रभु चाहते हैं, क्योंकि एक ही झुंड है, एकमात्र ईश्वर है, सबों के लिए एक ईश्वर है। वो हमारे लिए और मेरे लिए, हम सबों के लिए क्रूस पर मर गए हैं। वो चरवाहा, अच्छा चरवाहा वो है। शत्रु से बचाने के लिए, शत्रु शैतान के फंदों से हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, जीवन में मुक्ति देने के लिए, पाप क्षमा देने के लिए वो दूसरा कोई नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु क्या कहा है? स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आओ। इच्छा क्या है? एक दूसरे को प्यार करो और अलग अलग झुंड में, अलग अलग मनोभाव में जो है उसे, और प्रभु के पास सबसे पहले प्रार्थना में लेके आओ। ऐसे देश के लिए करो प्रार्थना, ऐसे झुंड के लिए प्रार्थना करो, ऐसे दल के लिए प्रार्थना करो, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों, ऐसे हम स्वर्ग राज्य में, और स्वर्ग राज्य बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रभु हमें नियुक्त किए हैं, चुने हुए लोग। बुलाए गए बहुत, लेकिन इसमें कुछ लोग चुने हुए, क्योंकि लेके आओ। स्वर्ग राज्य में ऐसे लोग भरना है, आत्मा से लोग भरना है। जो लोग पाप में है उसको आत्मा मिलना है। आत्मा मिलने पर फिर वो पाप नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा के अभाव में हम एक दूसरे के विरुद्ध और दूसरे लोग मेरे विरुद्ध, और ऐसे हमारे बीच में प्रॉब्लम है। दौड़ते हैं पाप के पीछे और पाप के लिए, संसार के मोह माया में और इसमें डूबे हुए दौड़ते हैं। कारण क्या है? प्रिय मित्रों, हमारे देश में अधर्मी पापी पीढ़ी, प्रभु ने कहा अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में मुझे स्वीकार करो, मेरे नाम लेते हुए प्रार्थना करो, यह नाम की घोषणा करो। ये सब जगह में फैलना है, यीशु नाम फैलना है, सब लोग जानना है। वो नाम जानने पर प्रिय मित्रों, देश अनुग्रह, देश में अनुग्रह, देश में आत्मा, देश में शांति, देश में चंगाई, देश में छुटकारा है। इसलिए एक बड़ा उत्तरदायित्व है। मतलब हम केवल अपने लिए प्रार्थना करते करते और एक के बाद दूसरा एक समस्या आया और प्रार्थना करते हुए वो समस्या अभी चले गया, लेकिन बार बार ऐसे समस्याएं आ रहे हैं। लेकिन जो प्रार्थना में, मध्यस्थ प्रार्थना में प्रभु के आगे ऐसे अचंचल विश्वास में खड़े हैं, प्रभु शक्ति और अधिक शक्ति देता है और नया कार्य करने के लिए हमें बुला रहे हैं, और प्रभु के कार्य करने के लिए हमें नियुक्त करते हैं। नहीं तो क्या होगा? हम बाहर, मतलब अंधकार में, ऐसे बाहर राज्य के प्रजा, राज्य के हम ये वचन ये पिछले भाव में सीख लिया था। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, ईसा और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के बोझ में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वह वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का इच्छा है वो सब लोग सत्य जानना। इज़किएल नबी का ग्रंथ अध्याय 33, प्रभु
प्रभु का आनंद। और प्रभु का आनंद क्या है? प्रभु कहता है 34 इज़कियेल का ग्रंथ 34 चैप्टर 34 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है मैं स्वयं अपनी भेड़े चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। इसलिए प्रभु अपने भेड़ों को संरक्षण देने के लिए चाहते हैं। प्रभु अपने प्रजा को सुरक्षित रखने चाहते हैं। इसलिए 33 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर ये कहता है अपने अस्तित्व की शब्द, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। अपना दुराचरण छोड़ दो, क्योंकि इस्राएल के घराने तुम्हें क्यों मर जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए दुष्ट अपने दुष्टता के कारण मर जाएगा, लेकिन प्रभु का इच्छा ये नहीं है। हमारे सोच क्या है? बहुत सारे लोगों का ये मनोभाव ऐसा है, वो दुष्ट है, इसलिए वो दुष्टता के कारण, वो पाप के कारण उसके जीवन में आशीष नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु का दंड उस पर है। प्रिय मित्रों, प्रभु ये ऐसे इच्छा, एक व्यक्ति ऐसे पाप में बुराई करते हुए, पाप बंधन में रहते हुए, उसका मुक्ति नष्ट होने पर, शांति नष्ट होने पर प्रभु प्रसन्न नहीं है। इसलिए वचन में पढ़ते हैं, प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इसमें होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। अपना दुराचरण छोड़ दो, क्योंकि इस्राएल के घराने तुम क्यों मर जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम कितने हमारे समय, हमारे बुद्धि और हमारे क्षमताएं, हमारे प्रभाव स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, पापियों के लिए और रोगियों के लिए, दुखियों के लिए ऐसे प्रभु के आगे प्रार्थना करने के लिए प्रभु के आगे खड़े हैं, वो प्रभु को प्रिय लगे, प्रभु को अच्छा लगते हैं। लेकिन हम आंख बंद करते हुए, कान ऐसे बंद करते हुए, ऐसे हृदय कठिन होकर दूसरों के विषय में हम नहीं मांगते हैं, तो प्रिय मित्रों, प्रभु को अच्छा नहीं लगते हैं। मेरे प्रति प्रभु को अच्छा नहीं, स्वर्ग राज्य ऐसे हम मेरे विषय में आनंद नहीं मनाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये स्वर्ग का आनंद एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। इसलिए पापी को जो ऐसे प्रेरणा देते हुए, प्रभु पाप छोड़कर प्रभु के पास आओ, ऐसे प्रभु के पास लेके आने के लिए किसी को प्रभु भेजते हैं और ऐसे उत्तरदायित्व दिया है, लेकिन वो सो गए हैं, तो वो उत्तरदायित्व छोड़ दिया है, तो वो आलसीपन में, वो बंधन में है, तो क्या होगा? उसके प्रति स्वर्ग में आनंद नहीं, दुख है। कारण क्या है? जो इसे बचाने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना के लिए, देश में शांति के लिए, देश में घर में शांति के लिए किसके ऊपर प्रभु अधिकार दिया था और किसके ऊपर ऐसे उत्तरदायित्व दिया था, लेकिन वो नहीं करते हैं। इसलिए स्वर्ग का आनंद मेरे प्रति नष्ट हो गए हैं। इसलिए स्वर्ग राज्य बढ़ने के लिए, स्वर्ग राज्य ऐसे बढ़ाने के लिए प्रभु हमें नियुक्त किए हैं। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों के विषय में और भी बहुत बात प्रभु सिखाना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु करेगा। मैं अपने एसेकियेल नबी का ग्रंथ 36 प्रभु ऐसे कहते हैं, 23 में, मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश में
कलंक लग गया है और जिसका अनादर तुम लोगों ने कहा वहां जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूं। प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। प्रभु ने बार बार हमें बताते हैं प्रभु करेगा, लेकिन प्रभु करते हैं तो करने के लिए मुझे बुलाते हैं। शक्ति वो देता है, मुझे भेजते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का आनंद इसलिए है जो ऐसे पाप में गिर गए उसे लेके आओ, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। इसलिए एक दूसरे को प्यार करो, ये सबसे बड़ा आज्ञा है। एक दूसरे को प्यार करो, ये सबसे बड़ा सेवा है। एक दूसरे को प्यार करो, वो आपके लिए ऐसे जो प्रार्थना करते स्वर्ग खोलेगा, वो दिया जाएगा, स्वर्ग खोलेगा, उसके लिए रास्ता मार्ग दिखाएगा। इसलिए सबसे बड़ा प्रार्थना में आशीष जो चाहते हैं, प्रार्थना में अनुग्रह जो मांगते हैं और स्वर्ग राज्य खोलने के लिए, और नष्ट मतलब हमारे जीवन में जो बात नष्ट हो गई है, आनंद नष्ट हो गए है, प्यार नष्ट हो गए है, प्रार्थना में उत्साह नष्ट हो गए है, प्रिय मित्रों मांगो मिल जाएगा। क्या के लिए मांगना? आत्मा के लिए मांगना। लेकिन सब लोग नहीं मांगते हैं। मांगने के लिए हमें और प्रभु ने ऐसे बुला रहे हैं, मांगो, क्योंकि जो नहीं मांगते हैं उसको नहीं मिलते हैं। इसलिए मांगने का उत्तरदायित्व हमारा है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, जो विश्वास करते हैं उस विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये चमत्कार दिखाया करेंगे। कौन विश्वास करते हैं वो मांगना है, लेकिन सब लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए सबों के लिए जो मांगना है, क्योंकि प्रभु यीशु ऐसे आकर ये सारे संसार को अपने हृदय में संजो कर रखा है। देश देश के लिए और उसका प्यार, युग युगों तक उसका प्यार, घर घर में, गांव गांव में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, देश देश में वो उसका प्यार द्वारा सब लोग भिज जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे उत्तरदायित्व ये प्रार्थना में देश में शांति है, घर में शांति है, जीवन में चंगाई है, छुटकारा है। इसलिए जो नहीं मांगते हैं वो मांगने पर मिल जाएगा, और मांगने पर मिल जाएगा, और प्रभु का इच्छा और क्या है वो इच्छा पूरा हो जाएगा, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए हमारे ये बड़ा लक्ष्य रख कर हम प्रभु के पास आकर प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, आज मेरे देश में और मेरे गांव में, मेरे बंधुजन और मेरे राज्य में, और ऐसे देखो कितने पापी लोग हैं, कितने दुखी लोग हैं, रोगी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं। कितने देश में ऐसे प्रभु के ये प्यार नष्ट हो गए, देश के अधिकारियों पर और समाज के अधिकारियों पर, और मेरे जीवन में ऐसे जो दुख देने वाले लोग, कष्ट देने वाला, ऐसे ईश्वर के राज्य के विरुद्ध जो खड़े हैं, आतंकवादी लोग, अत्याचारी लोग और व्यभिचारी लोग, प्रिय मित्रों ऐसे एक एक ये निवेदन रखकर कितने लोग इसे प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए सेवा करने चाहते हैं। प्रभु उसके ऊपर अधिकार देता है, उसके लिए भोजन भी तैयार हो गए हैं। स्वर्ग राज्य में उसको प्रशंसा मिलते हैं, ख्याति मिलते हैं, स्वर्ग उसे मानते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये स्वीकार करना, कितने लोग नहीं मांगते हैं, उसको भी मिलना है। हम मांगने पर हमको मिल जाएगा, लेकिन जो नहीं मांगते उसको भी मिलने के लिए क्या करना है? मांगो। उसके लिए हम मांगना है, उसके पश्चाताप के लिए हम मांगना है, उसके चंगाई के लिए हम मांगना है। इसलिए हम हमारे ये देश को समर्पण करते हुए, राज्य को हम समर्पण करते हुए, हमारे ये साथी लोग चर्च में, हमारे पारिश में, हमारे ये बस्ती में, मंडली में कितने सेवक लोग हैं, सेवक लोग जागना है। सेवक लोगों के बीच में ऐसे सेवा का आत्मा मिलना है,
चंगाई और छुटकारा और चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए लोग ऐसे अभिषेक प्राप्त करना है। इसलिए प्रार्थना के बिना शैतान दूर नहीं जाएगा। प्रार्थना करो, देश में शांति मिल जाएगा, घर में शांति मिल जाएगा। इसलिए मांगते हुए हम प्रार्थना करते हैं और ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर की इच्छा समझते हुए, ओ प्रभु आप क्या चाहते हैं, जो दुष्ट गण ऐसे दुष्टता करते हुए और नष्ट हो गए उसे देखते हुए प्रभु के पास रखकर और प्रभु के आगे और ये निवेदन रखकर प्रार्थना करो। प्रभु मेरे अंदर उत्साह चाहिए, उत्साह सब नष्ट हो गए हैं, सामर्थ्य चाहिए, भीरता का आत्मा दूर कर दे और प्रभु ऐसे स्वार्थता की आत्मा दूर कर दे और प्रभु मेरे अविश्वास का ये बंधन दूर कर दे। हम एक साथ मिलजुल कर पवित्र परम प्रसाद के आगे ये निवेदन रखकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, हे पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, हे पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे पवित्र आत्मा ईश्वर की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना 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 के साथ हम हमारे सारे निवेदन समर्पण करते हैं और संतों और स्वर्गदूतों के साथ संत मामरिया और संत सूसब पिता और हमारे नामदार संत माइकल, संत गब्रिएल, संत राफेल और सब शहीदों के साथ कोटि कोटि संतों के साथ हमारा प्रभु भारत देश को जगाई, हमारे राज्य को जगाई और पूरे महादेशों पर प्रभु आशीष दीजिए। जो प्रभु नहीं मांगते हैं, तो जिसके जीवन पूरा बंधन में, वो जो इसे कष्ट सहते हैं, पाप में रहते हैं, ओ प्रभु बंधन खोल दे। सब मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। आराधना आराधना। कलीसिया के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए। हमारे कलीसिया में सभी सेवकों पर जो वचन की घोषणा करते और सुनाते हैं, फादरगण और सिस्टरगण और सभी सेवकों पर प्रचार सबों पर प्रभु अलग अलग सेवा में कितने डिफरेंट मिनिस्ट्री, यूथ के लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में और परिवार के बीच में सेवा करने के लिए तू बुलाया प्रभु। जगाइए
और अन्य जातियों पर, जनताओं पर, अन्य धर्मों में सभी प्रजा के ऊपर प्रभु दया और आशीष दे। नया नया कार्य करने के लिए चंगाई और छुटकारा के वरदान दे, भविष्यवाणी का वरदान दे, प्रार्थना का वरदान दे। ओ प्रभु चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए प्रभु नया अभिषेक दे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आराधना ओ आराधना, आपा पिता तेरी आराधना। आराधना आराधना, आपा पिता तेरी शक्ति दे, दुर्बलता को दूर कीजिए। आराधना 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 आराधना। सब लोग अभी प्रभु के पास ऐसे समर्पण करें। प्रभु जन्म से पहले जानते हुए हमें बुलाया और चुन लिया, हमें अलग कर दिए, लेकिन हम ये नहीं पहचानते हैं। जो लोग पहचान किया है वो उत्साह से और सेवा करो। और भी हमारे जीवन में क्या क्या रुकावट है, सेवा करने के लिए आग्रह है, लेकिन ये सेवा में रुकावट प्रभु के आगे ये सारे बाधा ये दूर करने के लिए प्रभु का रक्त, हमारे ये प्रार्थना के ये सेवा प्रभु का रक्त द्वारा और शुद्ध करते और शक्ति देता है और ताकत देते हैं। जो समस्याएं घर में, ऐसे जो समस्याएं व्यक्तिगत जीवन में, जो समस्याएं हमारे दल में, बस्ती में, हमारे चर्च में, प्रिय मित्रों और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो। देश देश के लिए, महादेशों के लिए, राज्य के अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए,
सब लोग ऐसे जागना, ऐसे निवेदन रखकर, सभी दुखियों के लिए, रोगियों के लिए ऐसे निवेदन रखकर प्रभु के आगे, ये प्रभु के पास इसे समर्पण करो, प्रार्थना करो। अभी बहुत देरी लोगों को प्रभु मध्यस्थ प्रार्थना का वरदान प्रभु दे रहे हैं, और वचन सीखना है, वचन पढ़ना है, वचन मनन चिंतन करना है, वो वचन की घोषणा करना है, और ऐसे प्रार्थना में सब लोग जागना है। देश में आशीष भरना है, गांव-गांव में एकता और प्यार सबों को मिलना है, प्रभु देता है। इसलिए मेरे उत्तरदायित्व यह है, जो नहीं मांगते हैं उसको भी प्रभु की इच्छा पर मिलना है, क्योंकि प्रभु सबों के लिए आया है, सब लोग सत्य जानने के लिए प्रभु आया है, सबों के लिए आत्मा दिया है। इसलिए जो जाने और अनजाने प्रभु से विमुख है उसके लिए हम समर्पण करते हुए हम ये प्रार्थना के अभिषेक में और बढ़ने के लिए प्रयास करें, और भी प्रार्थना करें, सभी सेवकों के लिए प्रार्थना करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा